सैयद राशिद अनवर साहब टिबला जो पूरे जिले के इमाम है और इस वक्त ड्यूटी दे रहे हैं अपनी ढालिया शरीफ के अंदर। तो सैयद राशिद अनवर साहब की भैया ढालिया से तशरीफ लाए हैं, बड़ी खुशनसीबी की बात है। एक बात आपको और खुशखबरी उससे पहले दे दूं, ये जो आप चेहरे देख रहे हैं ना, चेहरे देख रहे हैं, ये सारे चेहरे अपने साथ ही जाएंगे इंशाअल्लाह मक्का मदीना। ये चेहरे साथ ही जाने वाले हैं, याद रखना। ये हमें गाइड करने वाले हैं, हमें बताने वाले हैं, हक और सच का रास्ता बताने वाले हैं। ये जो बादशाह जो हजारे इनका चेहरा देखना इबादत है। सुभान अल्लाह, तुम बड़े वाकई बड़े खुश नसीब हो। वाकई अपनी किस्मत पे जितना भी नाज करो उतना ही खुश नसीब हो तुम। हमारी माएँ बहनें को कितने बड़े बड़े सैयद बड़े बड़े आदमी हमारे साथ जा रहे हैं, वो हमें गाइड करेंगे, हमें बताएंगे, वाकई में तबीयत खुश हो जाएगी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम जब घर से निकलेंगे तो हमने मन में हसद रख के नहीं निकलना, सबके साथ मुसाफा करके जाना है। हसद को, बुग़्ज़ को, कीने को हमने यही छोड़ के जाना है। सबके साथ रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, यार बेली है और वगैरह वगैरह जो भी हमारे पड़ोसी है, सबके साथ मुसाफा करके, मिलके, मुलाकात करके, माफी मांग के, और एक बात याद रखना, उनसे दुआएं लेके जाना। अपने दुआएं, तवज्जो है ना जनाब की, पटवारी साहब तवज्जो है ना, हमने उनसे दुआएं लेके जानी, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, अपनों से, हमने सबसे दुआएं लेके जानी है। वो दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला कबूल करने वाला है। एक बात, दूसरी बात, इस बात का ख्याल रखना, जब आप घर से निकलोगे, घर से निकलने की आप तैयारी करोगे तो सबको आप ही माफ कर दोगे और आपको सब माफ कर देंगे। एक बात याद रखना, अल्लाह के नबी की हदीस है, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि दो मोमिन आपस में झगड़ा हो गया, नाराजगी नफरत हो गई, और जिसने पहले मुसाफा कर लिया, पहले माफ कर दिया, कल क़यामत के रोज मैदान हशर में जन्नत में वो पहले जाएगा, जन्नत में वो पहले जाएगा, याद रखना। और मैं ये अर्ज करूंगा, और सबसे पहले खास बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो घर में जो भी दवा लेते हैं ना, वो दवा पर अपना साथ लेके चलना है। डॉक्टर से सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत हमें नहीं है, अगर किसी के पास है तो ठीक है। और इसके अलावा बुखार की, जुकाम के 2-2, 3-3 पत्ते, दर्द के एक्स्ट्रा ले लेना, अलग ले लेना। हम तो तंदुरुस्त है, लेकिन हमारे पड़ोस के अंदर रहने वाला हाजी, हमारे कमरे के अंदर, हमारी बिल्डिंग के अंदर, हमारी इन्हीं में से कोई ना कोई रात बरात किसी के दर्द हो जाए, किसी को तकलीफ हो जाए, खाने पीने की वजह से, चलने की वजह से किसी को बुखार आ जाए, अगर हमारे पास कोई टेबलेट होगी दर्द वाली, बुखार वाली, थकावट वाली, उल्टी वाली, ये होगी, हम डॉक्टर से लिखा के मेडिकल वाले से अपने साथ रखेंगे तो इन चीज की जरूरत पड़ती है। बंदा वहां चलता है ना तो जरूरत पड़ जाती है, थकावट आ जाती है, गर्मी है बंदे को बुखार भी आ जाता है, खाने पीने से बंदे को उल्टी भी आ जाती है। ये 2-3-4 टेबलेट जो है, पत्ते 2-3 पत्ते अपने साथ ले लेना, वहां जरूरत पड़ जाती है। हालांकि नहीं जरूरत पड़ेगी, बंदा ज़मज़म पिएगा, अल्लाह शिफा अता फरमा देगा, तो शिफा अल्लाह अता फरमाने वाला है। तो घर से आप निकलेंगे और उससे पहले कि आपको जो बैग दिए जाएंगे, भी उस छोटा बैग जो आपको दिया जाएगा ना, उस छोटे बैग के अंदर आप तमामी हजरात ने पासपोर्ट रखना है, उसी के अंदर वीजा रखना है, उसी के अंदर टिकट रखनी है, उसी के अंदर मोबाइल रखना है, उसी के अंदर जो जरूरियात हमारी छोटी छोटी चीजें उसके अंदर रखनी है। हाँ, एक बात याद रखना, उसके अंदर हमने कैंची नहीं रखनी, चाकू नहीं रखना, ब्लेड नहीं रखनी, खुशबू उसके अंदर नहीं रखनी, इस बात का ख्याल रखना। बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ मेरी बातें समझ लो। चक्कू हो, कैंची हो, ब्लेड हो, ऐसी कोई भी चीज धारदार तेज चीज है हमने उस छोटे बैग के अंदर हमने नहीं डालनी, क्योंकि एयरपोर्ट से निकलने नहीं देते, वही छोड़नी पड़ेगी। कोई भी तेल हमारी माँ बहन या हमारे बुजुर्ग जवान बैठे हैं, कुछ नसीब है, कोई भी तेल छोटे बैग के अंदर नहीं डालेंगे, बड़े बैग के अंदर डालेंगे। अगर किसी ने, हमारी माएँ बहन हाजरे जो लेके जाएंगी ना, तेल जो भी लगाती है उनकी मर्जी है, तो तेल लेके जाएंगी वो हमने बड़े बैग के अंदर डालना है, छोटे बैग के अंदर, समझ है ना चाचा बदरा, बड़े बैग के अंदर में डालना है। जो भी हमारा साबुन है, हमने तेल है और कंघा है वगैरह वगैरह, जो भी हम नहाने के लिए घर में चीजें यूज करते हैं ना, तो हमने बड़े बैग के अंदर डालना है। तो बड़ा बैग कौन सा लेना है? बड़ा बैग हमने लेना है 4 टायर वाला, पहिए वाला, 4 टायर वाला। जो बैग है ना, ये बैग तंग करता है, तनी वाला बैग है ना, ये तंग करता है। कोशिश करना आप 4 टायर वाला, ये बड़ा अटेंची जो आती है उसको साथ ले लेना, उसी के अंदर कपड़े वगैरह डाल लेना और मजबूत लेना, अच्छा लेना। एयरपोर्ट वाले इधर उधर फेंकते रहे, वो टूटे ना, इधर उधर फेंके एयरपोर्ट वाले तो वो टूटे ना, समझ आ गई मेरी बात?
टूटे ना, और कहीं ऐसा ना हो कि वो टूट जाए, उसकी जंजीर टूट जाए, कुंडा निकल जाए और सामान जो है हमारा सारा एयरपोर्ट के ऊपर बिखर जाए, तो बिखरने को हम इकट्ठा करने में लग जाए, बड़ी दिक्कत और परेशानी सफर के अंदर आती है। समझ आ गई इस बात का, मेरी बात का ख्याल रखना। और छोटा बैग जो है उसी बैग के अंदर हमने एहराम डालना है, छोटे बैग के अंदर हमने एहराम डालना है, छोटे बैग के अंदर हमने एहराम डालना है। 4 बार सुनो मेरी बात को। हाजी लोग ज़ाहिरीन जो है ये बड़ी गलती कर जाते हैं, जो एहराम की जो चदरें हैं वो बड़े बैग के अंदर डाल देते हैं, और बड़ा बैग जो है ना एयरपोर्ट के ऊपर जमा हो जाता है, और जमा होने के बाद वो फ्लाइट के अंदर चला जाता है। अब जब टाइम आता है ना एहराम बांधने का एयरपोर्ट के ऊपर, अरे मेरा बैग तो चला गया, बैग के अंदर चला गया मेरा तो एहराम, अब क्या करूं? तो समझ आ गई? तो बड़ी मुश्किल परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं दोबारा अर्ज कर दूं, एहराम की जो चदरें हैं छोटे बैग के अंदर डालनी है, वो हमने अपने पास रखनी है, और हर ज़ायरीन खुश नसीब 2-2 जोड़े चप्पलों को ले लेगा। और जिस बंदे ने घर के अंदर कभी चप्पल नहीं पहनी, जूता पहनता है या जुत्ती पहनता है, तो उसको चाहिए कि यार चप्पल पहना करे ताकि वो आदी हो जाए। जब वहां चप्पल पहनेंगे, अपने चप्पल ही पहननी पड़ती है, जूता हमने नहीं पहना एहराम की हालत के अंदर है, सैंडल नहीं पहना एहराम की हालत के अंदर है, और हमने जुराब मोजे नहीं पहने एहराम की हालत के अंदर है, सिर्फ हवाई चप्पल हमने पहननी है, सभी ने हवाई चप्पल पहननी है, क्योंकि एहराम की हालत के अंदर है इस पांव की ऊपरी हड्डी का, तो मेरी तरफ कई उलमा इकराम ने टखने बताया, गिट्टे ना गिट्टे टखने, इसका नंगा रहना जरूरी है, और कईयों ने बताया ये ऊपरी हड्डी है, इसका नंगा रहना जरूरी है। तो ज्यादातर है ये ऊपरी हड्डी, इसका बताया गया इसका नंगा रहना जरूरी है। समझ आ गई मेरी बात? तो हमने इसको नंगा रखना है। नंगा कब होगा ये? जब हम हवाई चप्पल पहनेंगे, जैसे भाई साहब ने पहन रखी है, उस भाई साहब ने पहन रखी है, तो हवाई चप्पल 2 पट्टी बदली वाली इस चप्पल को हमने पहनना है, एक मक्का के लिए एक मदीना के अंदर। एक कहीं खो भी जाती है तो हमारे पास अगर दूसरी एक्स्ट्रा होगी तो हमारी मदीने के अंदर काम आ जाएगी, या हमारे साथी किसी की टूट जाएगी चलते हुए तो हमारे किसी दूसरी साथी को हम दे देंगे, उसके काम आ जाएगी। समझ आ गई मेरी बात? तो हमने घर से तैयारी कोशिश यही करनी है, बैग हो 4 टायर वाला, एयरपोर्ट के ऊपर चलने में बड़ी आसानी, उठाने में खींचने में बड़ी आसानी, और बड़ा बैग होता है ना, तो बार बार क्या होता है कि हाजी भूल जाते हैं, और भूलने के बाद उसको सर के ऊपर रख लेते हैं। तो एहराम की हालत के अंदर सर के ऊपर टोपी नहीं ले सकते, एहराम की हालत के अंदर सर पे पगड़ी नहीं बांध सकते, एहराम की हालत के अंदर सर को नहीं ढांप सकते, एहराम की हालत के अंदर हम चेहरे के ऊपर कपड़ा नहीं ले सकते, ना मर्द ना औरतें। औरतें भी अपने चेहरे को नहीं ढांप सकती, मर्द भी अपने चेहरे को नहीं ढांप सकते। समझ आ गई? अगर कोई औरत पर्दा करती है तो उसको चाहिए उसके पास कोई पंखा हो या कोई टोपी हो या किताब हो, ऐसी कोई चीज हो जिससे गैर मर्दों से पर्दा कर ले, वरना पर्दा करना वहां मेरे हिसाब से पर्दे करने की गुंजाइश रहती नहीं, क्योंकि हजारों लाखों की तादाद के अंदर हाजी होते हैं मर्द लोग चारों तरफ। तो पंखे से अपना बचाव कर सकती है, या किसी टोपी से या ऐसी किताब से, ऐसी कोई चीज हो, वरना वो चेहरे पे कपड़ा नहीं ले सकते। याद रखना, कोई भी मर्द जब हमने नियत कर ली, हमने एहराम बांध लिया, अब याद रखना उससे पहले, हाँ एहराम से पहले, जब हमने एहराम नहीं बांधा उससे पहले बंदा खुशबू भी लगा सकता है। मेरी बातें गौर से सुनना, खुशबू लगा सकता है, अपने जिस्म पे खुशबू लगा सकता है, अपने एहराम के ऊपर खुशबू लगा सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, पहले लगा सकता है। और जिस्म के सारे बाल जो है साफ करे, सुथरा करके घर से चले, और नाखून जो है घर से काट के चले, हजामत बढ़ा के चले, अच्छे और बेहतरीन तरीके अंदाज से। और जब हम एयरपोर्ट के ऊपर एहराम बांधेंगे, तवज्जो है ना जनाब की, जब एयरपोर्ट के ऊपर हम एहराम बांधेंगे तो एहराम की खास खास बातें सुन लो। जिस एहराम के अंदर बंदा गलतियां कर जाता है, जिसकी वजह से, गलती करने की वजह से, लापरवाही की वजह से, हमें ना मालूम होने की वजह से बंदे को दम लग जाता है या बंदे को सदका देना पड़ जाता है। इसलिए मेरे प्यारे, एहराम की नियत करने से पहले मेरी बात समझ लो, खुशबू लगा सकता है, खुशबूदार साबुन से हाथ धो सकता है, नाखून काट सकता है, हजामत करा सकता है, सारे काम कर सकता है। लेकिन जब हमने एहराम बांध लिया, अब भी उम्रा चालू नहीं हुआ, एहराम बांध लिया, अब भी मीकात नहीं आया, एहराम बांध लिया, अब भी नियत हमारी नहीं हुई। नियत कहते हैं दिल के पक्के इरादे को। चदरे पहन लेना, एहराम पहन लेना, ये एहराम नहीं, ये तो चदरे पहनी हमने। लेकिन जब चदरे पहन के नियत कर लेंगे ना, नियत करने के बाद हमारा उम्रा स्टार्ट होगा। समझ आ गई? वो मीकात से पहला होता है, वो बताता हूँ आगे में। और मैं ये अर्ज करूंगा कि अब हमने जब एहराम बांध लिया, तो एहराम बांधने का तरीका आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। एहराम जब हमने बांध लिया, अब खास बातों का ख्याल रखना, हमने जरूरी बातों का, खास बात का, जिसके लिए हम जा रहे हैं, जिसके लिए हम लाखों रुपया लगा रहे हैं, इस बात का ख्याल रखना। मर्द और मेरी माएं बहनें औरतें सारी ख्याल रखें। किस बात का?
इस बात का, जब हमने एहराम बांध लिया अब हम खुशबू नहीं लगा सकते। तवज्जो है ना जनाब की? अब हम खुशबू नहीं लगा सकते, सर को नहीं ढांक सकते, सर के ऊपर कपड़ा लेके नमाज नहीं पढ़ सकते। जब हमने नियत कर ली, उस वक्त की बात कर रहा हूं, सर पे टोपी नहीं ले सकते, इमामा नहीं बांध सकते, हराम बताया गया उलमा इकराम ने, सर नहीं ढांक सकते किसी वजह से। समझ आ गई? कई बार लोग हाजी भूल जाते हैं और भूलने के बाद एहराम की हालत है, नियत हमने कर रखी है और गठड़ी जो होती ना, बड़ा बैग होता है, उसको सर के ऊपर रख लेते हैं। समझ आ गई? तो सर ढकना जायज नहीं है। अब बंदा कोई बाथरूम चला गया, पेशाब करने की चला गया, बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद एयरपोर्ट के ऊपर हाथ धोते हैं ना, जब हाथ धोते हैं तो वहां ऑयल होता है अपने जैसे साबुन, इसी तरीके से, तो वो हाजी लोग भूल जाते हैं, होते हैं एहराम की हालत के अंदर, एयरपोर्ट के ऊपर अंदर गया, पेशाब किया, बाहर आए, उनसे हाथ धोना शुरू कर देते हैं। वो खुशबूदार है, याद रखना, खुशबूदार चीज जिस्म के करीब तक नहीं लानी। खुशबूदार चीज, ना साबुन, ना कोई ऑयल, ना कोई तेल वगैरह वगैरह, कोई भी चीज। खुशबूदार पान भी बंदा अब नहीं खा सकता। कोई भी ऐसी खुशबूदार चीज है जिसे हाथ भी नहीं लगा सकते, उसको खा भी नहीं सकते, उसको छू भी नहीं सकते, उसको करीब भी नहीं जा सकते। समझ आ गई? और एक बात ख्याल रखना, जब हम एहराम पहन लिया, नवाफिल हमने पढ़ ले, तलबिया हमने पढ़ ली और नियत हमने कर ली, जहाज हमारा उड़ गया, चलना शुरू हो गया ना। बाद लोग क्या होता है, मुसलमान बीच में क्या होता है, एयरपोर्ट जब बैठ के जहाज निकल गया, आज हवा में गया जहाज, उस वक्त पता है क्या होता है, एयरपोर्ट के अंदर देते खाना, एयरपोर्ट के अंदर देते खाना, जो भी देते हैं खाना देते हैं एयरपोर्ट के अंदर, पानी पिलाते हैं, ठंडा वगैरह जो भी है, उस खाने के अंदर है एक पैकिंग के अंदर, ये बात भूलना मत, वरना बड़ी खतरनाक है, बाद लोग हाजी गलतियां कर जाते हैं। उस खाने के अंदर परफ्यूम टिश्यू होता है, उसके अंदर हाथ पूछे वाला छोटा सा कपड़ा, परफ्यूम टिश्यू, परफ्यूम टिश्यू छोटा सा कपड़ा होता है पैकिंग के अंदर, छोटा सा कपड़ा पैकिंग के अंदर, समझ आ गई? बंद होता है पैकिंग के अंदर और वो बड़ा ही खुशबूदार होता है, मुअत्तर, बिल्कुल खुशबूदार। हाजी हमारे पहली बार गए थे, उनको पता होता नहीं, जितनी चीजें उसके अंदर होती है वो सारी खोलते हैं, हालांकि सारी उन्होंने खोलने के लिए दी है, सारी खोलते हैं और खोलने के बाद उसको परफ्यूम टिश्यू को जब खोलते हैं ना तो बड़ा खुशबूदार होता है। होता किस लिए? होता इसलिए कि आप अपने मुंह साफ कर लो, आप अपना हाथ साफ कर लो, इसलिए होता है। लेकिन हमने अपना मुंह साफ नहीं करना क्योंकि वो खुशबूदार है, हमने अपने हाथ साफ नहीं करने क्योंकि वो खुशबूदार है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों है ना जनाब की, फ्लाइट के अंदर कोई शौक नहीं गया ना अभी, फ्लाइट के अंदर जब खाना देंगे, उस खाने के अंदर एक पुड़ी होगी, एक नमक वाली, दूसरी पुड़ी होगी अपनी दूध वाली, कोई क्रीम वाली, 3 4 5 पुड़ियां होती है एक ही जैसी। उसी पुड़ी के अंदर वो टिश्यू होता है, पेपर साफ करने वाला, छोटा सा रुमाल समझ लो अपनी बोली में, उसको जैसे आप खोलोगे ना तो वो बड़ा खुशबूदार होता है। तो हाजी क्या करते हैं, उसे हाथ भी पूछ लेते हैं, एहराम की हालत के अंदर है, नियत हमने कर रखी है, हाथ भी पूछ लेते हैं और मुंह भी उससे साफ कर लेते हैं, वो बड़ा ही खुशबूदार होता है। तो हमने उसको यूज नहीं करना, इस्तेमाल हमने उसको नहीं करना, तवज्जो ना मेरा आपकी। और उसके बाद जैसे अपनी फ्लाइट उड़ेगी, सबने हमने नियत कर लेनी है क्योंकि निकात रस्ते में आ जाता है, हाजी की आंख लग जाती है। फ्लाइट वाले ऐलान भी करते हैं, फ्लाइट वाले ऐलान करते हैं, जो भी उम्रा वाले हैं, एहराम वाले हैं, वो नियत कर लो अपनी उम्रे की। लेकिन सारे हाजी क्योंकि सफर किया होता है हमारा, नानगढ़ से चल के, कोई कोटा से चल के, हमारे पटवारी साहब, कोई अपने बिहार से, कोई यूपी से, बंगाल वगैरह वगैरह, चारों तरफ से हाजी आए होते हैं, बड़ा लंबा सफर होता है, फिर एयरपोर्ट की थकान, फिर उसके बाद वेटिंग हॉल की थकान, उसके बाद एयरपोर्ट की, बंदा थक जाता है क्योंकि चला नहीं होता। जैसे एयरपोर्ट के अंदर गया, जाने के बाद फ्लाइट के अंदर बैठा, बंदा थका हुआ होता है, कुछ खाया पिया, आंख लग गई और नियत हमने अभी की नहीं, आंख लग गई और आंख लगने के बाद क्या कि मीकात आ गया, नियत हमने की नहीं, हमने अंदर एंट्री करनी मीकात के। अब क्या है कि मुसलमानों बंदा उम्रा नहीं कर सकता बगैर नियत के, आप एहराम मीकात के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। बाहर वाले, किसी मुल्क वाले, कहीं अगर वहां के भी रहने वाले हैं ना, अगर वो मीकात से बाहर चले गए तो उसको चाहिए कि एहराम की हालत के अंदर वापस तशरीफ लाए। समझ आ गई मेरी बात? तो हमने क्या करना है, फ्लाइट के अंदर सबने नियत कर लेनी है। अगर हमारी फ्लाइट डायरेक्ट होगी हम दिल्ली से नियत कर लेंगे, अगर कहीं घंटे 2 घंटे का स्टॉप होगा तो जिस हालत के अंदर हम हैं इसी हालत के अंदर फ्लाइट के अंदर बैठ जाएंगे, इशू आएगा। अब कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमने नियत की नहीं, एहराम हमने बांधा नहीं, नवाफिल हमने पढ़े नहीं, दुआ हमने पढ़ी नहीं, तलबिया हमने पढ़ी नहीं, नियत हमने की नहीं, भी कुछ नहीं किया, नॉर्मल कपड़ों के अंदर है। अगर कोई स्टॉप है, अगली फ्लाइट के ऊपर बैठेंगे तो अगली फ्लाइट पर बैठ के
वजू करके नवाफिल पढ़ के नियत करके, और नियत करने के बाद हम जब आगे वाली फ्लाइट के ऊपर चलेंगे वहां हम तुरंत नियत कर लेंगे, और नियत करने के बाद अब आंख में लग गई, मीकात आ गया, उस मीकात से हम आगे गुजर गए क्योंकि हमने नियत कर रखी है। अब कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार क्या हुआ हाजी साहब, एक बार क्या हुआ कि हाजियों ने नियत नहीं की, एहराम बांध लिया, नियत नहीं की, एहराम बांध लिया, और बांधने के बाद रास्ते में हम नियत कर लेंगे। जब ये ऐलान करेंगे ना फ्लाइट वाले ऐलान करेंगे तो उस वक्त हम नियत कर लेंगे उम्रे की। समझ आ गई? तो मीकात का सफर, थके हुए थे, खाना खाया फ्लाइट के अंदर जो भी उन्होंने दिया, खाना खाया और आंख लग गई, मीकात था, वो सफर गुजर गया। पता लगा उनको कि आगे जद्दा आ गया, पता लगा सऊदी अरब आ गया, आगे जद्दा आ गया, बड़े परेशान हुए। अब क्या करें? तो उम्रे के अंदर उलमा इकराम तो हमारे होते ही है, पूछा कि अब क्या करें? बताया गया कि तुम ऐसा करो, जो भी मीकात है दाएं बाएं, उस मीकात से बाहर जाओ, और बाहर जाने के बाद दोबारा नियत करके आओ, नवाफिल पढ़ के आओ, वगैरह वगैरह। मतलब उनका हजारों रुपया भी लगा बेचारों का, परेशानी का सामना भी करना पड़ा, गाड़ी भी करनी पड़ी, मतलब बड़ी मुश्किल उनके सामने आई। तो हमने बड़ा एहतियात रखना है, लापरवाही नहीं करनी। हमारे जालिम जो है लापरवाही कर देते हैं, कुछ नहीं होता। एक बात। दूसरा, जब आप एहराम बांध लोगे, एहराम बांधने का भी तरीका आपको बताता हूं इंशाअल्लाह तबारक व तआला थोड़ी देर में। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जैसे फ्लाइट के अंदर हम बैठ गए, और बैठने के बाद हमारी फ्लाइट उतरेगी जब जद्दा के अंदर है, हमने जो सामान जमा कराया था दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर, बड़ा बैग था ना हमारा, बड़ा बैग, तो बच्चों ना जनाब की, बड़ा बैग जो हमने दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर लेकर के अंदर हमने जो जमा कराया था, ये बड़ा बैग जो है हमें मिलेगा जद्दे के अंदर। जद्दे के अंदर हमने अपना बड़ा बैग जो है उसको पहचान लेना है। हमारी माएं बहनें क्या करती है, हाजी क्या करते हैं, उसके ऊपर कपड़ा बांध देते हैं ताकि दूर से नजर आ जाए, ये भी अच्छी बात है। और दूसरी बात, उसके ऊपर एक कागज लेके उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में इंग्लिश में, इसमें तुम्हारे घर का बच्चा जो भी हो, उस बच्चे से इंग्लिश में लिखा लें अपना नाम और अपने शहर का नाम, राजस्थान, इंडिया, हर हाल में हमने लिखाना है। और नीचे मोबाइल नंबर जो चालू है वो जरूर देना है, ताकि अगर वो बैग हमारा दाएं बाएं हो जाए, कोई खो जाए, गुम जाए, उस एड्रेस के ऊपर वो फोन कर देते हैं, हमें बता देते तुम्हारा बैग जो है यहाँ पर है, रह चुका है। इतनी बात समझ में आ गई? अब हमने क्या करना है कि जद्दा एयरपोर्ट गए, हमारी आगे बस आ गई, हम बस के ऊपर बैठ गए हमारा सारा सामान लेके। जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर जितना हमारा सामान है ये सारी हमारी जिम्मेदारी होगी। हमने अपने अपने बैग को पहचान के, हमारे बैग को पहचान के हमने बस के ऊपर रखना है। रेडियां होती है उसके ऊपर रख के हम बस के अंदर ले जाते हैं। उसके बाद जैसे हम बस के ऊपर बैठ के हम चले गए मक्का शरीफ के अंदर, यहाँ ख्याल रखना, मक्का शरीफ के अंदर चले गए, और मक्का शरीफ के अंदर जाने के बाद हम होटल के ऊपर पहुंच गए। हमारी जुबान के ऊपर पता ही क्या है मुसलमानों, हमारी जुबान के ऊपर ये सदा है, हर मुसलमान की जुबान के ऊपर सदा है। जब हमने नियत की थी, एहराम बांधा था, हमारी जुबान के ऊपर ये जारी हो गया, ये विर्द चालू कर दिया हमने, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। बड़ा जुमला प्यारा है, बड़ा कलाम प्यारा है, बड़ा ये विर्द प्यारा है, बड़ा ये अमर प्यारा है, रब रसूल को बड़ा पसंद है मुसलमानों, बड़ा ही पसंद है। जब एहराम जिस्म के ऊपर होता है, जब बंदा तलबिया पढ़ता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आप भी पढ़ लो ताकि याद हो जाए, लब्बैक बोलो सारे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। एक बार पढ़ना लाजिम है, उम्रा हमने एहराम जब बांध लिया तो एक बार पढ़ना हर हाल में लाजिम है। 3 बार पढ़ना अफजल है, मुस्तहब है, सुन्नत है, सवाब है। जितनी बार पढ़ेंगे मुसलमानों अच्छा ही अच्छा, बेहतर ही बेहतर है, फजीलत ही फजीलत, बरकत ही बरकत होगी। हम पहुंच गए अपने होटल को मक्का शरीफ के अंदर। मक्का शरीफ के अंदर पहुंचने के बाद हमारे होटल के ऊपर गए, अलग अलग हाजियों को एक कमरे के अंदर 4 हाजी, 5, 6, 7, 8, समझ आ गई। एक हाजी को एक बेड मिलता है, उस बेड के ऊपर गद्दा लगा होता है, चादर बिछी होती है, तकिया पड़ा होता है, पांव की तरफ कंबल भी होता है, बिल्कुल साफ सुथरा बेड, नहीं चादरें, साफ सुथरे होटल। वीआईपी अल्लाह का घर है, वीआईपी होटल है, सुभान अल्लाह। और उसके बाद हमने जाके हमारा सामान जो है आराम के साथ अपने अपने कमरों के अंदर, यहाँ आदि झगड़ा बहुत करते हैं, यहाँ आदि कपड़ों से बाहर हो जाते हैं, जो होटल के अंदर पहुंचते हैं ना,
अपने आप से थोड़ा गर्मी खा जाते हैं हाजी, क्योंकि लंबा सफर करके आते हैं ना, तो थोड़ा सा मन में ये ख्याल पैदा है उसको कमरा दे दिया, मुझे दिया ही नहीं, मैं कब से बाहर बैठा हूँ, यहाँ हमारा इम्तिहान हो रहा है, मेरा मालिक देख रहा है बंदे के अंदर सब्र कितना है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, याद रखना। हमने सब्र करना है। पता है, याद रखना एक बात बड़ी कीमती है, हमने अल्लाह के घर के अंदर जाने के बाद किसी चीज की कमी नहीं निकालनी, किसी बाजार की, किसी दुकान की, किसी मकान की, किसी होटल की, किसी खाने पीने की, रहने ठहने की, आने जाने की, हमने किसी चीज के अंदर कमी नहीं निकालनी, क्योंकि हम किसके मेहमान हैं आपको पता है? बताओ, अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह के मेहमान हैं मुसलमानों, किसी बंदे के नहीं। सारी जिंदगी तो बंदों के मेहमान थे, आप मेरे मेहमान हो, मेरे घर आए हो, मैंने बुलाया, आप मेरे मेहमान हो, मैं आपके घर जाऊंगा, मैं आपका मेहमान होगा। समझ आ गई? ये दुनियादारी है। लेकिन किसके घर में जा रहे हैं, किसके शहर में जा रहे हैं? अल्लाह के मेहमान हैं। हमारा इम्तिहान है, कहीं ऐसा ना हो मुसलमानों कि हम जाए उस मालिक के घर के अंदर कमियां निकालनी शुरू कर दें। एक बात का मुझे बताना कि आप मेरे घर आए हो और मेरे घर आने के बाद कहो यार इसका तो मकान ठीक नहीं है, इसका तो दिखाया इसने, बेड सही नहीं था, मौलवी साहब ने पानी सही ठंडा नहीं पिलाया, ये मौलवी साहब ने समोसा खिलाया तो इसके अंदर नमक थोड़ा सा ज्यादा था, मौलवी साहब ने ठंडा तो पिलाया पर थोड़ा सा मजा नहीं आया। मतलब आप मेरे मेहमान हो और कमियां निकाल रहे हो। मुझे पता लगा मेरे मेहमान आए तो ये कमियां निकाल के गए हैं, आगे मैं क्या करूंगा? इसको छोड़ यार, इसको छोड़ो, इसको दोबारा बुलाएंगे नहीं, ये तो कमियां निकालता है, इसको छोड़ो। एक मेहमान वो आया, अरे इमाम साहब मजा आ गया, तबीयत खुश होगी, आपने हमें समझाया, आपने बड़ी हमारी कदर की, बड़ा अच्छा किया, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। ये मिसाल दे रहा हूं दुनियादारी की। अब अल्लाह के मेहमान हो, अल्लाह के घर के अंदर, अल्लाह के शहर के अंदर हमें कमियां नहीं निकालनी, याद रखना। चाहे भूखे रहे, चाहे प्यासे रहे, हो सकता है हमारा इम्तिहान हो खुदा के घर के अंदर। अल्लाह के घर के रब का शुक्र अदा करके आओगे, मालिक है तेरा शुक्र एहसान करम फजल है मेरे परवरदिगार, हम तो इस लायक ही ना थे, हम गुनाहगार बदकार सियाकार बंदे, मौला 50 साल 70 साल की उम्र गुजर गई, ऐ मेरे मालिक है पता नहीं हमारी कौन सी अदा मालिक तुझे पसंद आ गई, तूने इन गुनाहगारों को अपने पाक घर के अंदर बुला लिया, पाक हरम के अंदर बुला लिया, पाक धरती, पाक जमीन, पाक शहर, हर हर जर्रा, हर हर कतरा, हर हर टिक्का, हर चीज पाक है। मालिक है हम तो इस लायक ही नहीं इस धरती के ऊपर चले, इतनी पाक तेरी धरती है, इतना तेरा पाक शहर है। मुसलमानों अल्लाह का शुक्र अदा करना। एक बात याद रखना, हम एहराम की हालत के अंदर है, अपने अपने कमरों के अंदर गए, सब फ्रेश हो गए और फ्रेश होने के बाद हम आराम से चाय पियेंगे, आराम से नाश्ता पानी करेंगे, उसके बाद हम इत्मीनान के साथ कुछ देर आराम करेंगे। बड़ा लंबा सफर करके आए हैं, हमने जल्दी नहीं करनी, समझ आ गई? जल्दी नहीं करनी। एक बंदा क्या हुआ कि उम्रा कर रहा था, जल्दी से आया, फ्लाइट से उतरा और उतरने के बाद होटल पे गया, सामान रखा, और जल्दी जल्दी चलो 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 पहले मैं उम्रा कर लूं, ये आराम जो है ना जल्दी से उतार दूं मैं। कभी कभी नसीब होता है, याद रखना। 60-70 साल की उम्र गुजर गई, नसीब नहीं हुआ। ये भार नहीं है, ये वजन नहीं है मुसलमानों, ये तुम्हारी खुश नसीबी है कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने ये कपड़ा दे दिया है तो असल में कपड़ा लेकिन है बड़ा कीमती है, रहमत की चादर है मुसलमानों, याद रखना। ये बरकत की चादर है, जन्नत में ले जाने वाली चादर है, और इसको बोझ मत समझना। हम होटल के अंदर चले गए, हमने आराम और सुकून इत्मीनान के साथ कुछ देर खा पी के जो भी हमें मिलेगा, उसके बाद हमने चाय वगैरह पी के नाश्ता करके हमने कुछ देर आराम करना है। आराम करके आधा घंटा लगेगा, ठीक है। उसके बाद सब ने खड़े होके इकट्ठे होकर अपने अपने कमरे के अंदर जो बाथरूम बने हुआ है, हर कमरे के साथ अटैच होता है क्योंकि मक्का शहर है, तो हमने फ्रेश होके वजू करके चाय पानी फ्री हो गए, कुछ देर आराम भी कर लिया, थकावट भी थोड़ी दूर हो गई, मूड भी थोड़ा फ्रेश हो गया। अब फ्रेश होने के बाद हमने ताला लगा के अब हमने क्या करना है, होटल से बाहर मैंने ऐलान करूंगा सभी से, खुश नसीबो चलो उम्रा करें, अल्लाह के घर के अंदर हम चलेंगे। उसके बाद सवालों को बाहर निकाल के एक होटल के जो जहां से होटल के अंदर हम हैं वहां बाहर सामने इकट्ठा करके सभी को इकट्ठा करने के बाद सबको तरबिया पढ़ाते हुए लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक लब्बाइक ला शरीका लक लब्बाइक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। तरबिया पढ़ते पढ़ते मुसलमानों अल्लाह के घर की तरफ जा रहे होंगे। याद रखना, घमंड तकब्बर फखर नहीं, गर्दन झुका के चलना बड़े गुनाहगार है, वाकई में बड़े गुनाहगार है, बड़े बदकार है, बड़े सियाकार है। मालिक तेरा शुक्र एहसान है, तेरा शुक्र एहसान है, वरना हमें कुछ है ही नहीं ऐसा, हम तो बड़े बदकार है। मालिक तेरा शुक्र है कि तूने अपने घर के अंदर बुला लिया है।
हम तो सलाहियत ना थे, हम तो गुनाहगार थे। मुसलमानों गर्दन झुकाते हुए, पशेमान, अफसोस करते हुए, हम जब गर्दन झुकाए हुए अल्लाह के घर की तरफ हम जा रहे होंगे, खाना काबा की तरफ जा रहे होंगे। सारी जिंदगी में हमने कहा था मुंह मेरा काबा की तरफ, मुंह मेरा काबा की तरफ, सारी जिंदगी कहा था। 50, 60, 70 साल की उम्र हो गई, ये कहते रहे मुंह मेरा काबा की तरफ। अब कई मिनटों बाद वो काबा हमारी आंखों के सामने आ जाएगा, वही काबा हमारी आंखों के सामने आ जाएगा। हम खाने काबे के अंदर जब करीब हो जाएंगे, तो करीब होने के बाद जैसे खाने काबे के पहले जो अपना हरम शरीफ का दरवाजे है ना, यहाँ एक हमने चूक नहीं करनी, याद रखना। पीछे की बात मैं भूल गया, ये कह रहा हूं होटल से जैसे निकलेगा ना अपने, तो सारे ज़ाहिरीन जितने भी हैं, 70 81 है जितना, 90 आपको जितने भी सारे काटने वाले होंगे, तो सारे के पास होटल का कार्ड होगा, याद रखना। होटल का कार्ड हमने हर हाल में लेना है, ताकि भीड़ में दाएं बाएं आगे पीछे हो भी जाए तो होटल का कार्ड हमारी जेब में हो, हमारे छोटे बैग में हो, ताकि वो एड्रेस दिखा के हम जैसे कैसे करके हम वापस ठिकाने पे पहुंच सके। हालांकि सारे इकट्ठे होंगे, इकट्ठे आएंगे, इकट्ठे जाएंगे, फिर भी भीड़ के अंदर खुदा ना खास्ता आगे पीछे हो भी जाए तो हमारे हाथ के अंदर, जेब के अंदर, बैग के अंदर वो छोटा सा विजिटिंग कार्ड और होटल का, मक्के होटल का, जिस होटल के अंदर हम रह रहे हैं, तो वो पास में होगा, तो बंदा दिखा के वापस अपने एड्रेस को, पते को पहुंच जाता है। और हम जब पैसे पहुंच गए हरम के अंदर, जैसे खाने काबे का जो बार लाल गेट है ना, बार वाला, वैसे तो 100 गेट है। कितना? 100 गेट है। याद रखना आप किस नंबर से आप अंदर एंट्री कर रहे हो, किस नंबर से आप, 90 नंबर है, 80 नंबर है, 79 है या 82 है, कितना नंबर है, जो भी नंबर है, एंट्री करने से पहले बार देख लेना। जब उम्रा करके वापस निकलेंगे ना, ताकि हमें ये ज़हन में होना चाहिए हम 80 नंबर से अंदर गए थे या 90 नंबर से अंदर गए थे या 70 नंबर से हम अंदर गए थे, तो वही जो गली है ना वो हमारे घर को बिल्कुल सीधी होगी। हालांकि सारे साथ होंगे, उसके बावजूद भी एड्रेस, पता, नंबर होना निहायत ही, बोलो, जरूरी है। समझ आ गई मेरी बात? हम जैसे खाने काबे के अंदर एंट्री करेंगे ना, हम सारे गर्दनें झुका लेंगे। अब खाने काबे को देखेंगे नहीं, नीचे गर्दन झुकाते हुए, नीचे गर्दन झुकाते हुए, परेशान रोते हुए, सारे गुनाहों को याद करते हुए, जो जिंदगी के अंदर हमने किए हैं, बड़े बड़े गुनाह किए, गुनाह के बड़े बड़े पहाड़ तोड़े मुसलमानों हमने, तो गर्दन को झुकाते हुए अल्लाह के घर की तरफ जा रहे होंगे, खाने काबे की तरफ। हम देखेंगे जिस दरवाजे से आप जाओगे ना, अल्लाह का घर सामने नजर आएगा। जिस दरवाजे से जाओगे, करीब करीब हल्का फुल्का दाएं बाएं होते ही खाना काबा सामने नजर आ जाएगा। लेकिन हमने एक बार देखना नहीं है, हमने करीब जाके देखना है, और हमारी निगाहों के अंदर, सोच के अंदर, दिमाग के अंदर गुनाह सारे याद होंगे। अल्लाह तू माफ कर दे मेरे परवरदिगार, तूने अपने पाक हरम के अंदर बुलाया है। तो हम चलते 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 खाने काबे के करीब जाएंगे। हमारे जो बिरादर ग्रामी है, मौलाना आफ्ताब साहब और सैयद साहब, अपने मौलाना नैब साहब, जो भी अपने उलमा इकराम साहब होंगे, मैं भी साहब, अल्लाह ने जिंदगी रखी तो मैं अब चलेंगे खाने काबे को, उस वक्त साइड में कोशिश करके अब खाने काबे को नजर उठा के देखेंगे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हदीस सुन लो, हुजूर ने फरमाया, जिस मुसलमान की खाने काबे के ऊपर पहली नजर पड़ गई, जो मांगेगा नेक, जायज, हलाल, जो मांगेगा अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। जो मांगेगा, जितनी देर तक आंख बंद नहीं करेगा, जितनी देर तक आंख झपकेगा नहीं ना, जो मांगता चला जाएगा अल्लाह दुआ कबूल करता चला जाएगा। समझ आ गई? उलमा इकराम ने खास बताया कि आप पहले नजर पड़े तो दुरूद पाक पढ़ो। अगर दुरूद पाक अल्लाह की बारगाह के अंदर कबूल हो गया ना, तो भी हमारा बेड़ा पार है। और उलमा इकराम ने बताया कि ये दुआ मांगो, खाने काबे के ऊपर पहली नजर पड़े, या अल्लाह मेरी हर दुआ को कबूल फरमा, नेक और जायज दुआ जो मैं तुझसे करूं मालिक तो कबूल फरमा। जब ये दुआ कबूल होगी तो जिंदगी के अंदर जो भी दुआ मांगेगा अल्लाह कबूल फरमा देगा। समझ आ गई मेरी बात? अब हमने जाके जमजम शरीफ पीना है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, फिर पेशाब आएगा, हाजत होगी, फिर बीच में छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा हमने जमजम पीना है। जमजम पीने के बाद हम आगे चले गए, इकट्ठे सारे, ये नहीं आगे आधे निकल गए, आधे पीछे रह गए, दिक्कत परेशानी बहुत आ जाती है। हम जैसे खाने काबे के सहन के अंदर उतर गए ना, मताफ के अंदर, सहन के अंदर जैसे उतर गए, तो आगे आती है ग्रीन बत्ती। क्या आता है? सारे बोलो चाचा, ग्रीन बत्ती, हरी बत्ती। उसके सामने है हजरे अस्वद, उसके सामने है हजरे अस्वद, संगे अस्वद, जंती पत्थर। समझ आ गई? खाने काबे के कोने के अंदर है, कोने के अंदर है। तो उस हजरे अस्वद से हमारा जो तवाफ है ना,
अब स्टार्ट होगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं आप तो जाए हैं, आप भी जाए, सुभान अल्लाह। हजरे अस्वद जो है ना, वहां से मेरी माए बहने सुन रही है ना, हजरे अस्वद जो है ना, ग्रीन बत्ती, वहां से खाने काबे के अंदर, वहां से तवाफ स्टार्ट होगा, स्टार्ट। अब स्टार्ट करने से पहले मर्दों ने सीधा कांधा नंगा कर लेना है। सीधा कांधा, ये सीधे हाथ वाला, हमने ये बाजू नंगा कर लेना है। और 3 चक्रों के अंदर जब खाने काबा नजर आएगा, सामने हजर अस्वद नजर आएगा, पीछे हमारी पीठ के पीछे वो ग्रीन बत्ती नजर आएगी जहां से हमने स्टार्ट करना है, बहुत बड़ी लंबी नजर आती है, सबको नजर आ जाती है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके हमने तवाफ स्टार्ट करना है, समझ आ गई। अब खाने काबे का जैसे चक्कर लगाएंगे हमने दुआएं पढ़नी है, हालांकि 7 चक्रों की अलग अलग दुआएं हैं। हमें चाहिए कि अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। पहले के अंदर ये पढ़े, दूसरे के अंदर तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह ये पढ़े, तीसरे के अंदर हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम ये पढ़े। उसके बाद दुरूद पाक पढ़े, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़े। 7 चक्रों के अंदर जो हमें अच्छा लगे, ये सारी दुआएं हदीस से हैं, जो अच्छा लगे, दिल को भाए, जिसके अंदर लज्जत महसूस हो, हमें याद हो और लज्जत महसूस हो जिस दुआ के अंदर, वो दुआ जायज है। खाने काबे का चक्कर लगाए, और ना भी कुछ आए ना तो दुरूद पाक पढ़ते जाए और 7 चक्कर लगाते जाएं। एक चक्कर हमने पूरा कर लिया, फिर खाने काबे की तरफ जो है ना अपने मकामे अपने हजर अस्वद, उसकी तरफ फिर इशारा करेंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अब हमारा दूसरा चक्कर स्टार्ट हो गया। फिर इसी तरीके से पढ़ते पढ़ते फिर तीसरा, फिर चौथा, 5वां, 6ठा, 7 चक्कर हो गए। एक बात याद रखना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 7 चक्कर लगाए हैं। 3 चक्रों के अंदर हुजूर ने ना छोटे छोटे कदम से थोड़ा ऐसे साहबा किराम को थोड़ा अकड़ से चलो, अकड़ से चलो। तो 3 चक्रों के अंदर छोटे छोटे कदमों के अंदर ना अकड़ के चले थे। उसके बाद 3 चक्करों के बाद 4 चक्कर नॉर्मल आराम से। जब हमारे 7 चक्कर पूरे हो जाएंगे ना, तवज्जो है ना जनाब की, 7 चक्कर जब पूरे हो जाएंगे, यहाँ एक हाजी गलती कर जाते हैं, हुजूर हाजी एक गलती कर जाते हैं। गलती ये कर जाते हैं हाजी, जैसे खाने काबे को देख लेते हैं ना, एक बार चक्कर लगा लिया, देख लिया, 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया। अब हाजियों का दिल ये करता है कि खाने काबे के करीब हो जाए, खाने काबे को चूमे, हजर अस्वद को चूमे। ख्याल रखना हम एहराम की हालत के अंदर हैं, खाने काबे के गिलाफ को खुशबू लगी हुई है, इस वक्त हमें खुशबू लगाना जायज नहीं है। हजर अस्वद चूमने की हाजी कोशिश करते हैं। अब देख लिया चारों तरफ ये खाना काबा, ऐसे चक्कर लगते हैं और 7 चक्कर लगाने हैं। अब थोड़ा तसल्ली हो जाती ना, फिर दिल करता है अंदर से बेचैन हो जाता बंदा, मैं चूमूं। काफिला भी बिछड़ जाता है, काफिला आगे पीछे हो जाता है, भीड़ होती है और हाथों को खुशबू भी लग जाती है, या तो हजर अस्वद से या खाने काबे के गिलाफ से लग जाती है। और हमने खुशबू लगानी नहीं, क्योंकि अभी एहराम से हम फारिग नहीं हुए। 7 चक्कर लगाने के बाद यहाँ एक खास बात है, 7 चक्कर हम जब हमने लगा लिए तो लगाने के बाद वहां मकाम इब्राहिम, क्या बात है, मकाम, सारे बोलो मकाम इब्राहिम, इसकी तफसील आगे बयान करूंगा। खाने काबे गेट के सामने मकाम इब्राहिम जो है, ये मकाम इब्राहिम के सामने हमने 2 नवाफिल अदा करने हैं। ये नवाफिल अदा करना लाजिम है और मकाम इब्राहिम के सामने ही अफजल है, आला है, ज्यादा सवाब है। अगर वहां जगह मिल जाए तो बहुत अच्छा, अगर जगह वहां ना मिल सके तो जहां कहीं भी जगह मिल जाए तो आप 2 रकात नमाज नवाफिल अदा कर लेंगे। और एक बात का ख्याल रखना, जो हमारा ये बाजू नंगा था, सीधा बाजू नंगा था, अब हमने इसको ढक लेना है 7 चक्कर के बाद। नवाफिल अदा करने से पहले, नवाफिल अदा करने से पहले हमने ढांप लेना है। 7 चक्कर पूरे हुए, इस बाजू को ढांप लिया, हमने बंद कर लिया। अब नवाफिल अदा करेंगे तो ये हमारा बाजू ढका हुआ होगा, सर के ऊपर कपड़ा ना है, याद रखना। जैसे ही हम कई बार क्या करते हैं, एहराम उतर जाता है ना, तो हम ऐसे 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 बंद करने की कोशिश करते हैं, अभी बताऊंगा। तो पास वाला जो हाजी होता है ना, या तो उसके सर पे आ जाता है कपड़ा या उसके मुंह पे आ जाता है कपड़ा, समझ आ गई। तो यहाँ सदका देना या बड़ा को बड़ा हो गया तो फिर दम लाजिम हो जाता है, बकरा देना पड़ता है, समझ आ गई। इन बातों का बड़ा एहतियात ख्याल हमें करना है। तो नवाफिल अदा करके हमने दुआ मांगनी है, दुआ मांगने के बाद अब हम सारे के सारे चले सफा मरवा की तरफ। इन्ना सफा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह। अब चलना हमने सफा मरवा की तरफ। अब सफा मरवा के सुनो 7 चक्कर हमने लगाने हैं। कितने
कितने चक्कर लगाने हमने? सारे बोलो कितने लगाने चक्कर हमने? 7। खाने काबे का पूरा चक्कर लगाते थे तो 1 चक्कर होता था। यहां हमने पूरा चक्कर नहीं लगाना, यहां पर हमने सफा से लेके मरवा तक 1 चक्कर हो गया, सिंगल वन वे, एक साइड 1 चक्कर हो गया। और वहां से चले वापस उसी पहाड़ी पे सफा के ऊपर आ गए हम तो फिर 2 चक्कर हो गए, फिर सफा से चले मरवा की तरफ फिर 3, वहां से चले फिर वापस आ गए फिर 4, यानी 3.5 चक्कर होंगे फिर पूरे लगाएंगे। तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक 1 चक्कर होता है। इसी तरीके से हमने 7 चक्कर लगाने हैं। अब लगाने के बाद हमने क्या करना है प्यारे? लगाने के बाद मर्दों ने हलक कराना है, या नवाफिल अदा करके दुआ मांग के मर्दों ने हलक कराना है। और औरतों ने कैसे करना है और मर्दों ने कैसे करना है जरा समझ लें। मर्दों ने क्या करना है कि पूरा टेंड रोड पूरा हलक कराना है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हुजूर की सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा हलक हुजूर ने कराया। समझ आ गई मेरी बात? अगर कोई छोटे में करा लेता है तो ये भी जायज है, लेकिन अफजल ये है, अच्छा ये है कि आप पूरा हलक कराएं, पूरे सर को रोल ताल करा रहे हैं। एक बात, अब औरतें क्या करेंगी? औरतें अपने बाल सारे पकड़ के पीछे से यूं पकड़ने के बाद इस उंगली के ऊपर यूं घुमा के ना, थोड़ा सा उंगली के ऊपर घुमा के कैंची से काट के, वहां ड्रम में पड़े होते हैं औरतें, बहुत सारी कैंची होती है औरतों के पास, या औरतें ले लेके जाते वक्त वही से अपनी, तो कैंची लेके एक इस उंगली के ऊपर घुमा के थोड़ा सा इतने के बाल काट के औरतों ने ड्रम के अंदर एक साइड में डाल देना। बीच में कचरा नहीं फेंक रहे, बीच में नहीं फेंक रहे, क्योंकि हरम में पाक जगह है। अब औरतें हरम से एहराम से फारिग हो गई, उम्रा इनका मुकम्मल हो गया, मर्दों का भी उम्रा मुकम्मल हो गया। हलक होने के बाद एक बात का ख्याल रखना, जब हमने नाई की दुकान के ऊपर जाते हैं तो बाज लोग भूल जाते हैं कि नाई के पास बैठो, चाहते मेरी खराब ना हो जाए, एहराम मेरा खराब ना हो जाए, तो क्या करते हैं? अभी उम्रे से फारिग नहीं हुए, चादर उठा के साइड में रख देते हैं, चादर उठा के पहले उतार के साइड में रख देते हैं। ये जायज नहीं है। जब तक हम हलक करा नहीं लेते उस वक्त तक हम एहराम को उतार नहीं सकते। इस बात का ख्याल रखना, जितनी बातें बताई है, क्योंकि सारे साथ होंगे, साथ ही साथ हम आपको बताते रहेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अब हम उम्रे से फारिग हो गए, उम्रा हमारा मुकम्मल हो गया, वापस गए होटल को, और होटल के अंदर जाने के बाद नाले धोले नॉर्मल जो हमने घर के कपड़े लेके गए थे ना, पजामा कुर्ता चादर कुर्ता वगैरह जो भी है, वो हमने पहन लेना है। अब सर के ऊपर टोपी लगा सकते हैं, इमामा बांध सकते हैं, सफा बांध सकते हैं। अब हमारा हो गया उम्रा मुकम्मल। समझ आ गई? कोई भी अगर बंदा कुछ पूछना चाहे यहाँ पे बंदा सवाल कर सकता है, पूछ सकता है। बाकी अपने सारे साथ साथ होंगे। उम्रे की नियत भी सभी तमाम हज़रात याद कर लेना अपने घर जाके, और तलबिया जो है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ये भी याद करना। उम्रे की नियत है अल्लाहुम्मा इन्नी बिल उम्रा व फज़ल हाली व तक़ब्बल मिन्नी व इन्नी अलैहा व बारिक ली फ़ीहा। लंबी दुआएं मैं आपको याद करा दूंगा, आप भी याद करना को कहेगा तो मैं ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, ताकि थोड़ा करके आप इनको याद कर लें। साथ क्या लेके जाना हमने नहाने वाली साबुन लेके जानी है, धोने वाली साबुन लेके जानी है, तो तेल घर पे यूज करते हैं वो हमने लेके जाना है। और एक सिस्टम और भी है, लॉन्ड्री फ्री, कपड़े धोबी वहां धो के प्रेस करके देता है, याद रखना। इसी के अंदर शामिल है, अलग एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता। अगर कोई प्रेस कराना चाहे, धुलाना चाहे, तो धोबी धो के प्रेस करके दे के जाएगा। परंतु मैं नहीं धुलाता, हमारे जो बड़े बैठे हैं ये भी नहीं धुलाते। क्यों? धोबी क्या करता है, आपके भी कपड़े ले लिए, मेरे भी ले लिए, दूसरे होटल से औरतों हजनों के भी ले लिए, बच्चों के ले लिए, मर्दों औरतों मजदूरों के सारे कपड़े इकट्ठे करके एक टैक्सी होती, ट्रक टैक्सी, उसके अंदर सारे डाल के, और डालने के बाद बहुत बड़ी मशीन है जैसे हौज होता है, उसके अंदर सारे मर्दों औरतों के इकट्ठे डाले और कर करा के कुल मिला के प्रेस करके वापस दे गया। पाकी प्लीती सारी दाएं बाएं सब मिल मिला जाती है। तो इसलिए मैं डरता हुआ उस पाकी प्लीती से, तो मैं मतलब क्या कि अपने कपड़े खुद ही धोता हूँ। मेरी अर्ज मशवरा ये है कि खुद धोए, उस लालच ना करें। समझ आ गए? ये बेहतर है, क्योंकि किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं, कहां से कैसे धो के लाते हैं। बात वही जो हमें अपने हाथों से धो ले, पक्का फर्श है, गर्म ठंडी टूटियां लगी हुई है, ऊपर तनी सुखाने के लिए सारी सुख सुविधा फैसिलिटी अल्लाह के घर के अंदर। तो उम्रा इस तरीके से हमने करना है मुसलमानों, कि उम्रा के दिल को तसल्ली हो जाए कि हमारा उम्रा अल्लाह की बारगाह के अंदर काबिल कबूल हो गया। बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी। मैं थोड़ा सा आपको उम्रे का एहराम बांधने का तरीका आपको बता दूं, उसके बाद चंद बातें और आपको बता दूं। मैं दुरूद पाक पढ़ लगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला होती दिल की इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमलों का दरमदार सारा मुसलमानों नियत के ऊपर होता है। औरतें वही उसी कपड़े के अंदर जो एहराम है ना, अपने पास कपड़े पहन रखे हैं, यही हमारा एहराम है, यही हमारे कपड़े, यही सारा कुछ है। समझ आ गई? तो इसी से हमने नियत कर लेनी है। और मर्दों के लिए
आप ख्याल रखना मेरे प्यारे, आसान तरीका है। और जब अपने एहराम बांधेंगे तो उस वक्त हमारे जिस्म के ऊपर कोई भी नहीं रहेंगे, कोई भी कपड़े नहीं रहेंगे। ये आसान तरीका है हाजियों के लिए। और वैसे कई हाजी अपने क्या है कि वो बेल्ट भी बांध लेते हैं, यहाँ से पकड़ा, यहाँ से पकड़ा, तवज्जो है ना, पल्लू बराबर किए, यहाँ से पकड़ा, घुटनों से नीचे रखना है, इसको घुटनों से नीचे रखना है। बांधते वक्त घुटनों से, क्या बोला मैंने, बांधते वक्त घुटनों से नीचे रखना है। और इस बात का भी ख्याल रखना हमारा एहराम जो है बड़ा होना चाहिए, कहीं गज पहनने का छोटे बार का ना आ जाए, एयरपोर्ट के ऊपर जाए तो दिक्कत प्रॉब्लम समस्या खड़ी ना हो जाए। बड़े पहनने वाला, बर वाला, बड़े बार वाला वो होना चाहिए, समझ आ गई। बाकी बंदे की हाइट के ऊपर है, जैसा बंदे को पूरा आ जाए। तो दोनों पल्लू बराबर किए, लड़ बराबर किए और यहाँ से पकड़ा, और पकड़ने के बाद इसको यहाँ वापस किया, वापस करने के बाद इसको यहाँ वापस लाए, इसी को यहाँ समेट लेना है, बस थोड़ा टाइट करके इसी को टाइट करके इसमें समेट लेना है, बिल्कुल टाइट हो जाएगा, बिल्कुल टाइट, आसानी इसके साथ बंद होगी। यहाँ से पकड़ा, यहाँ से लिया, इधर लिया और इसको वापस लिया, समझ आ गई। जितना टाइट करना चाहो उतना ही टाइट हो सकता है। अब ये नीचे वाला हिस्सा है ना, जो हमारे घुटने ढके हुए थे, अब इसको अपने यूं फोल्ड करेंगे तो नीचे वाला जो है ना अपना आप ऊपर होगा, तो घुटने हमारे नंगे हो जाएंगे। एक बात का ख्याल रखना, ये अपनी नाफ है ना मर्दों की, ये नंगी नहीं होनी चाहिए, इसको ढकना निहायत ही जरूरी है, फर्ज है मुसलमानों, ये सतरे औरत के अंदर शामिल है। हमारे बाद लोग हाजी क्या करते हैं, बहुत नीचे होता है उनका, यहाँ तक लटकाए होते हैं, धुन्नी सारी उनकी नजर आती रहती है, ये जायज नहीं है, समझ आ गई। ये आराम हमने बांध लिया टाइट करके, उसके बाद ये चादर जो है ना ऊपर, इस चादर को हमने ले लेना है, इस तरीके से लेना है। चादर थोड़ी ऊपर वाला हिस्सा जो बड़ा हो थोड़ा, बस आसान तरीका, थोड़ा बड़ा होगा। एक बात याद रखना कि जब नमाज पढ़ते हैं या ये उतर जाता है ना, तो हमारे पड़ोस के अंदर कोई नमाजी नमाज पढ़ रहा होता है, आराम वाला नमाज पढ़ रहा है, कोई नवाफिल पढ़ रहा है, कुरान इबादत के अंदर या वैसे फ्लाइट के अंदर बैठा है, तो इस बात का ख्याल रखना कहीं ऐसा ना हो जोर से हम ऐसा करें, ये कपड़ा जो है ना, ये कपड़ा उसके चेहरे के ऊपर ना आ जाए, उसके सर के ऊपर ना आ जाए, वरना दम लग जाएगा। तवज्जो है ना जनाब की, किसी के चेहरे के ऊपर ख्याल रखना, आराम और सुकून के साथ हमने हमारे ऊपर ही लेना है। यहाँ से पकड़ के और इधर से यूं पकड़ लेंगे, पकड़ के सुना, यूं पकड़ कर यहाँ दबा दोगे तो फिर हवा में उड़ेगा नहीं, समझ आ गई, हवा में उड़ेगा नहीं, फिर इधर उधर बिखरेगा नहीं। आराम के साथ तसल्ली के साथ आप नमाज पढ़ सकते हैं। और बाद लोग क्या करते हैं, हाजी जब नमाज पढ़ना शुरू करते हैं तकबीर उला, तो उस वक्त यूं करते हैं और सारा पेट जो है, सीना सारा ये नंगा हो जाता है, अल्लाह अकबर करते हैं, ये सारा हिस्सा जो आगे वाला नंगा हो जाता है। हमने क्या करना है, ये हमारे हराम बंदा है, पहले हमने हाथ बाहर कर लेंगे, थोड़े से हाथ बाहर निकालेंगे, फिर अल्लाह अकबर करेंगे तो सीना हमारा नंगा, देखो तवज्जो है ना जनाब की, फिर सीना हमारा नंगा नहीं होगा। तो कपड़ा थोड़ा सा मोटा हो, कपड़ा थोड़ा सा मोटा हो, ताकि पानी पुनी लग जाए, पसीना आ जाए, तो पानी लग जाने से हमारा जिस्म झलके ना, जिस्म अंदर से दिखे ना। नमाज के वक्त रुकू सजदा वगैरह वगैरह जो भी अपने इबादत करेंगे, हल्का सा मोटा हो तो क्या है कि वो पानी लगने से, पसीना आने से जिस्म उसमें झलकता नहीं, नजर नहीं आता। इन बातों का ख्याल रखना अपने। 2.25 मीटर की बड़ी बड़ी चादरें होती है, जिनका बड़ा जिस्म है, जैसे हमारे मौलाना नायब साहब है, हमारे पटवारी साहब है, हमारे भाई साहब है, अपने अली शेर साहब है, तो बड़े जिस्म वाले जिनको अल्लाह ने कद शान दिए, रोब और दबदबा, हमारे उधर भाई साहब भी बैठे हैं, तो उनका थोड़ा ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, वो 2.5 मीटर का हो तो ज्यादा बेहतर है। 2.5 मीटर का बड़े पहनने का तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छा है। सारी बातों का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद इंशाअल्लाह तुम्हारा एक उम्रा हो गया, और दूसरा उम्रा करने के लिए हम जाएंगे मस्जिद आयशा। अब मैं थोड़ा तेजी के साथ चलता हूँ, मस्जिद आयशा। अब हमने किसी से, माँ बहन परिवार के मेंबर की, हमने किसी की उम्रा करनी है, माँ की करनी है, बाप की करनी है, परिवार के किसी मेंबर की उम्रा करनी है ना, तो हमने जाना है तुरंत मस्जिद आयशा। वहां पर इसी तरीके से एहराम बांध के, और एहराम बांधने का 2 नवाफिल अदा करेंगे, दुआ मांगेंगे, नियत करेंगे, किसी टैक्सी के ऊपर बैठ के वापस खाने काबे के अंदर आ जाएंगे। उसी तरीके से 7 चक्कर लगाएंगे, और 7 चक्कर लगाने के बाद सफा मरवा करेंगे, नवाफिल पढ़ के, सफा मरवा, फिर नवाफिल पढ़ के, फिर हमने दोबारा फिर हलक कराना है। अभी कल तो हलक कराया था, सर के ऊपर बाल तो नहीं है, लेकिन ये जायज है कि दोबारा फिर हम हलक कराएं, बाल हो या ना हो, पूरे सर के ऊपर उस तरह फेरना जरूरी है, लाजिम है मेरे प्यारे। अब हमने फिर उम्रा करना है। उसके बाद जैसे इस तरीके से उम्रा करने के बाद तीसरी बार फिर हमने उस तरह तो हर बार हमने लगाना है। जब तक उस तरह नहीं लगाएंगे हमारा उम्रा मुकम्मल नहीं होगा।
ये हमारा उम्रा दूसरी बार तीसरी बार फिर हो गया। अब ज़ियारतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जितनी भी मक्का की ज़ियारतें इंशाअल्लाह तबारक तआला लोकल वाली वो ज़ियारतें हमने करें। क्या ज़ियारतें करनी है याद रखना मेरे प्यारे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े कहां पर किए थे? तवज्जो है ना जनाब की। अब मैं तेजी के साथ बताऊं, अल्लाह के नबी ने चांद के 2 टुकड़े कहां पर किए थे? हजरत खदीजा का मकान कहां पर था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कहां पर हुई है? हजरत अबू सुफियान अल्लाह के नबी के चाचे का मकान कहां पर था? हुजूर की बारगाह के अंदर दरख्त जो चल के आया था वो कहां पर आया था? मस्जिद जिन्नात अल्लाह के नबी सबक दिया करते थे वो कहां पर है? जन्नतुल माला कहां पर है? हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर कहां पर है? हजरत अस्मा बिन अबू बकर सिद्दीक कहां पर है? उसके बाद मस्जिद शजरा कहां पर है? मस्जिद फतह कहां पर है? क्या तफसील है, क्या वाक़या है उसका? उसके बाद हुजूर से पहले जिंदा लड़कियों को कहां दफनाया करते थे? बड़ी लंबी चौड़ी दास्तान है, बड़ा लंबा चौड़ा सफर है, ज़ियारतों का बड़ा ही लंबा चौड़ा सफर है। इंशाअल्लाह तबारक तआला ये वहीं बताया जाएगा। पहले सबसे पहले ख्याल रखना है हमने उम्रे का ख्याल रखना, किस तरीके से हमने जाना है और किस तरीके से जो बातें मैंने बताई इनकी आपने तवज्जो करनी है। अब बता दूं तारीख कौन सी है, फ्लाइट कब की है। अब मसला ये हो रहा है जो आपको बता दूं, सारे हाजियों के बेताबी से बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं सारे कि तारीख कब आएगी। हमने रिश्तेदारों से मुलाकात भी करनी है, हमने अकेले खुद ने दावत भी खानी है ताकि हजरत को ना ये बड़े हमारे बेटे को ना खिलानी पड़ जाए। हमने माला भी डलानी है अकेले घर के अंदर, अकेले दावत भी खानी है, अकेले रिश्तेदारों के घर भी हमने जाना है, बहुत सारे काम करने अकेले ने हजरत के अलावा। तो ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए एक फ्लाइट के अंदर आदमी आ रहे हैं 40 से 42 से 43 या 45 जोर मार के। फ्लाइट के अंदर 100 200 300 आते हैं, लेकिन ग्रुप जो उठाया जाता है वो 40 45 50 बंदों का है। अगर वो 40-50 बंदों का ग्रुप रहा, एक फ्लाइट के अंदर मैं रहूंगा, अगर जिंदा रहा तो एक फ्लाइट के अंदर हम मौलाना नैब रहेंगे। समझ आ गई? एक सुबह को होगी फ्लाइट, एक शाम को होगी। दिल ये चाह रहा है कि हम यहाँ से इकट्ठे निकले, इकट्ठे जाएं और यहाँ से अपने 2 बसें कर ले, जो भी किराया होगा यहाँ से बस उठाएगी सभी हाजी को जो 7 परिवार के मेंबर छोड़ने जाएंगे, हम जो उम्रा करने वाले हैं, सीधा दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर जाके उतारेगी। ऐसा वक्त लेके हम चलते हैं तो यहाँ से चले सीधा एयरपोर्ट के ऊपर, बस अपने अंदर चले जाएं, बस इतना टाइम होता है। पहले क्या है, हाजी क्या करते थे, दिल्ली जाते थे, फिर वहां कमरा लेते, 2 दिन वहां पर रुकते, खर्चा 10,000 का वहां लग जाता, फिर वहां से टैक्सियां करते, सामान की उटक पटक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता। अब इस तरीके से चलने का अपना इरादा है इंशाअल्लाह। हनुमानगढ़ से जो अपनी 2 बसें चलेंगी तो साथ कितने मेंबर जाएंगे वो आप बता देना, किनके साथ कितने मेंबर है छोड़ने वाले, उसी तरीके से अपने गाड़ियां कर लेंगे और बस जो हमारी एयरपोर्ट के ऊपर जाकर उतारेगी सारे सामान लेकर अंदर एंट्री कर जाएंगे। चक्कर ये है, अगर 2 ग्रुप में चले गए हम, 2 ग्रुप में, एक सुबह होगा या एक दोपहर को होगा या शाम को होगा, 2 टुकड़ों में, एक मैं एक नायब। इंतजार लेट इस वजह से हो रहा है, हालांकि जाने से पहले ना, जाने से 5-7 दिन 10 दिन पहले वो बताते हैं कंपनी वाले, 10 दिन पहले, अपने तक अभी काफी दिन पड़े हैं, 10 दिन 12 दिन पहले, 12 दिन बता देते हैं पहले ये आपकी तारीख, उससे पहले बताते नहीं, लटकाते रहते हैं अपने चक्कर, उनका सिस्टम होगा कोई ना कोई। तो चक्कर ये है, अगर एक ही फ्लाइट के अंदर सारी सीटें हमें 70-80 मिल जाती है, इस वजह से इंतजार हो रहा है, तो सारे के सारे ज़ायरीन खुश नसीब है, यहां से इकट्ठे चलेंगे और इकट्ठे एक ही फ्लाइट के अंदर आगे भी एक उम्रा इकट्ठा कर लेंगे। अगर फ्लाइट जल्दबाजी करते 2 टुकड़ों में बट गए, आधे बंदे पहले उम्रा कर लेंगे और आधे बंदे बाद में उम्रा करेंगे। समझ आ गई? लालच इस बात का हो रहा है कि थोड़ा इंतजार करके क्या है कि मतलब एक ही फ्लाइट के अंदर हो जाए। अब मसला क्या हो रहा है रिजर्वेशन का, सारे मतलब हमारे यूनुस भाई का फोन आता है, सबसे बड़ी परेशानी हजरत की है, हजरत की वालिदा, वालिद साहब, खाला, ये परिवार के मेंबर जो है, दूसरे इसके अलावा भी माँ बाप के अलावा भी मेंबर है, वो इंतजार कर रहे हैं ताकि रिजर्वेशन किया जाए। बिहार बड़ी दूर है, 1 महीना पहले रिजर्वेशन कराना पड़ता है, तब जाके कोई बात बनती है। 10-15 दिन पहले कराना हो तो फिर ट्रेन के अंदर टिकट रिजर्वेशन है नहीं मिलता। हर रोज मैं सुबह शाम पूछ रहा हूँ, अब हो सकता है शाम को क्लियर हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, रात को हो जाए, जैसे क्लियर होगी मैं ग्रुप के अंदर डाल दूंगा इंशाअल्लाह ताला। जो मैंने छोटा सा ग्रुप बना रखा है ना, मैं समाचार देता रहता हूँ, जिसका नंबर उसके अंदर नहीं है, जिसका नंबर नहीं है तो मुझे बता देना, अपडेट मैं इंशाअल्लाह ताला देता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपने कुछ पूछना हो, अगर मैं हो सकता है फिर इंसान है कोई बात दिमाग से निकल गई हो, मैं भूल गया हूँ, तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो हुजूर जो है दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला 2-4 बातें करके, तो हाफिज आफ्ताब भी 2-4 बातें करेंगे, 2-4 बातें करेंगे, 2-4 बातें, या एक मिलाद नहीं है, जलसा नहीं है, तकरीर नहीं करनी, 2-4 बातें ही करनी है सिर्फ। जो बात मेन थी मैंने आपको बता दी है। हुजूर की दुआ होगी और हमारे हाफिज साहब जो सूरतगढ़ से चल के आए हैं उम्रे के लिए हमारे साथ जाएंगे, हमें गाइड करेंगे, वहां मंजर ही अलग होगा। मैं वादा करता हूँ आपसे, अल्लाह रसूल ने चाहा ना
मरते दम तक कब्र में याद रखो आपने क्या क्या मक्का के अंदर देखा, क्या क्या मक्का के अंदर आपने देखा इंशाअल्लाह ताला। तो क्या देखा वो तो मैंने अभी बताया ही नहीं, उस तरफ तो मैं गया ही नहीं अभी, वो तो बड़ी लंबी दास्तान है, बड़ी लंबी लिस्ट है। तो हमारे हुजूर 2-4 मिनट के लिए तशरीफ